हेलो एंड वेलकम टू द धर्मवीर वेल्थ मैनेजमेंट। धर्मवीर वेल्थ मैनेजमेंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमीरी की तैयारी बचपन से ही शुरू कर देनी चाहिए ताकि यंग होते होते एक अमीर व्यक्ति बन चुके हों, एक अमीर व्यक्ति बन जाए। और ये बहुत आसान है। इसमें हम लोग कई बार कुछ गलतियां करते हैं जिसके कारण हम नहीं अमीर बन पाते, और अमीरी का दुश्मन हम खुद हैं। हमें जाने अनजाने हम ऐसी गलती कर बैठते हैं जो अमीरी के रास्ते में बाधा बन जाती है। आज यही सब चीज को हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। आपको 5 ऐसे तरीके इस वीडियो में बताने वाले हैं जिसको फॉलो करके कोई भी व्यक्ति एक अमीर इंसान बन सकता है। और ये हम तैयारी करने वाले हैं बचपन से ही, किस तरह से हम तैयारी कर सकते हैं। जो जो गलतियां हम करते हैं उसको सुधारते जाएंगे और अमीर बनते जाएंगे। तो और पिछले वीडियो में आप लोग इतना अच्छा प्यार दिया, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। और आशा करते हैं कि इस वीडियो में भी आप उतना ही प्यार देंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग देखते भी हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन शेयर नहीं करते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। हम आपकी आवाज़ बनना चाहते हैं। हम ऐसे लोग जो अपने आप को पिछड़ा समझते हैं, मिडिल क्लास समझते हैं, जो सोचते हैं कि हम कभी अमीर नहीं बन सकते, हमारी इतनी इनकम नहीं है कि हम अमीर बन पाए, हम जो है उसकी आप लोगों की आवाज़ बनना चाहते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने परिवार में, रिश्तेदार में, अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि अधिकतर लोग इसका फायदा ले सके, इसका लाभ ले सके और अमीरी की तरफ बढ़ सके। तो पहला जो है हम बात करने वाले हैं। पहला तरीका जो है, 5 तरीके हम ऐसे इस वीडियो में बात करने वाले हैं जिसको फॉलो करके कोई भी इंसान अमीर व्यक्ति बन सकता है। पहला तरीका है फर्स्ट बर्थडे पे 90 एंड 10 का रूल फॉलो करना। जी हाँ, 90 एंड 10 रूल क्या होता है और ये क्या कहती है? 90 एंड 10 रूल होता है, जैसे आपका बच्चे का फर्स्ट बर्थडे है और आपका बजट है कि इस बर्थडे पे हम 1 लाख रुपया खर्चा करेंगे बच्चे का बर्थडे मनाने में। वहां पे आपको क्या करना है कि 90% आपको एसआईपी में डाल देना है। जैसे आपका बजट है 1 लाख रुपया, 1 लाख का 90% 90,000 रुपया होता है, उसको एसआईपी में डाल देना है। और बचा 10% 10,000, उसी से हमें बर्थडे मनाना है। देखिए, छोटी छोटी खुशियों के लिए हम बड़े खुशी को त्याग देते हैं। इससे क्या होता है, हमें छोटी छोटी खुशियां मिलती है, तत्काल तो हमें खुशी मिल जाती है, लेकिन आप कभी सोचे कि यही पैसे अगर बचा करके उस बच्चे के नाम पे अगर एसआईपी कर दे तो 30 साल का जब बच्चा होगा उसके पास 50-60 लाख रुपया हो चुका होगा। अगर यही सिलसिला हम हर साल करें, जो उसके बर्थडे का बजट है उसका 90% हम एसआईपी कर दे, 10% में हम उसका बर्थडे मना ले, तो एक अमीर व्यक्ति बन चुका होगा। 30 साल की एज में वो एक अमीर व्यक्ति बन चुका होगा। उसको किसी भी चीज के लिए कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। जिस तरह से आप और हम अभी झेल रहे हैं, परेशानी उठा रहे हैं, उसको नहीं उठानी पड़ेगी। तो पहला रूल हमारा जो है कि हर बर्थडे पे 90% एसआईपी करेंगे, 10% बर्थडे में खर्च करेंगे। इसको हम लोग लाइव दिखाने वाले हैं। कि आप बोलेंगे कि सिर्फ आप बताते हैं, इतना थोड़ा हो सकता है। तो इसको हम लोग जो है लाइव देखने वाले हैं कि कैसे पैसा बढ़ सकता है, कैसे हम अमीर बन सकते हैं। जैसे आपका बजट है 1 लाख का, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। जो आप भी आपका बजट होगा उसके हिसाब से आप 90 एंड 10 कर लीजिएगा। तो आपका जैसे बजट है 1 लाख, हम मान के चल रहे हैं 1 लाख में हम 90,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं। और एक्सपेक्टेड गेन अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ते हैं तो 15% आराम से मिल जाती है। और इस हम बात कर रहे हैं 30 साल के लिए। तो 30 साल तक यही पैसा आपका, देखिए, लगभग 60 लाख रुपया बन चुका होगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ बर्थडे का पैसा जो हम खत्म कर देना था उसको हम एसआईपी में डाल दिए। एसआईपी में डालने से एक मोटा अमाउंट हमारे पास आ जाएगा। अगर वहीं पे हम खर्च कर देंगे वो जीरो हो जाएगा। तो ये हमारा जो है पहला रूल था। और अगर इसी तरह से हर बर्थडे पे हम उसका
90 और 10 का रूल फॉलो करते जाए तो एक अमीर व्यक्ति बन चुका होगा और आपके बजट से आप एसआईपी कैलकुलेटर पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि कितना अमाउंट हो जाएगा। नहीं भी कुछ तो 2-3 करोड़ रुपया तो हो ही जाएगा। कितनों गरीब से गरीब होगा, 1 करोड़ से ऊपर ही उसके पास होगा। दूसरा रूल जो है, दूसरा रूल ये कहता है, दूसरा रूल है जैसे अब किसी का बजट ही नहीं है, आप बोलेंगे जी मेरा तो बजट ही नहीं है बर्थडे मनाने का, हम तो 1 रुपया भी बर्थडे पे नहीं खर्च करते हैं, तो हमारे लिए तो ये रूल बेकार है। जी बिल्कुल, अगर आप बर्थडे पे खर्चा नहीं करते हैं, आप बिल्कुल पुअर एकदम मिडिल क्लास है, आपका बजट ही नहीं है बर्थडे मनाने का, 1500 रुपये में आप बर्थडे मना लेते हैं, तो आपके लिए दूसरा रूल लागू होता है। वो भी आपको बहुत सिंपल है। दूसरा रूल कहता है कि आपको 20 रुपया उस बच्चे के नाम पे पैकेट मनी डेली का देना है। 20 रुपया पॉकेट मनी उस बच्चे को डेली देना है और 20 रुपया का डेली का एसआईपी कर देना है। महीने का आपका 600 रुपया हो जाएगा और 600 अगर महीने का हो जाता है, एक महीना अगर हम 600 रुपये मात्र उस बच्चे के नाम पे एसआईपी करते हैं और सेम फार्मूला रहेगा 15% और 30 साल, तब भी उसके पास 42 लाख रुपया जमा हो जाता है। अब बताइए एक अमीर व्यक्ति बनेगा या नहीं बनेगा? और इस पैसे को 20 रुपये डेली कोई बड़ी बात नहीं है, 2 चाय कम पी लेंगे, ज्यादातर लोग गुटखे खाते हैं, थोड़ा कम कर देंगे, बाकी खर्चे कहीं से कंप्रोमाइज करके 20 रुपया एवरी हालत में जमा करना ही करना है। और अगर आप इसी 20 रुपया को 600 रुपये मंथली को अगर प्रत्येक साल के दर से अगर 20% बढ़ाते हैं तो ये आपका पैसा बन चुका होगा, ये आपका पैसा बन जाएगा 2 से 2.5 करोड़ रुपया। आप एसआईपी कैलकुलेटर पे डिटेल जा करके सर्च कर सकते हैं और एक अमीर व्यक्ति बन चुका होगा। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। तीसरा रूल कहता है, तीसरा रूल उनके लिए है जो पहला रूल नहीं फॉलो किए हैं या दूसरा रूल नहीं फॉलो किए हैं या अमीर नहीं है, ये तीनों में से कोई भी है तो आपके लिए तीसरा रूल है, तब आपको तीसरा रूल फॉलो करना है। अब सपोज आप यंग है, आप बच्चे नहीं रहे, तो आप क्या कर सकते हैं? तो तीसरा रूल कहता है आपका 80-20। तीसरा रूल जो है 80-20 का रूल है, इसको मैरिज में इम्प्लीमेंट करना है, शादी के लिए इस्तेमाल करना है। क्या शादी के लिए इस्तेमाल करना है? जैसे आपका शादी में बजट है 5 लाख रुपया खर्च करने का, तो वहां पे 80% हम एसआईपी में डाल देंगे, यानी 4 लाख रुपया, और 20% से ही हम जो है शादी करेंगे। जितना भी कम से कम हो सके, जैसे भी हो, लेकिन हमको इस रूल को फॉलो करना है। अगर हम पहला और दूसरा रूल को नहीं फॉलो किए तो, अगर दोनों रूल या दोनों में से एक रूल फॉलो किए तो तीसरा आप धूमधाम से शादी कर सकते हैं, खर्चा कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं फॉलो किए हैं तो तीसरा आपको ये करना ही पड़ेगा, 80-20 का रूल आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। और अगर आप 80-20 का रूल फॉलो करते हैं तो आपके पास रिटायरमेंट के, यहाँ हम बात करेंगे 4 लाख इकाई, तो यहाँ पे हम बात करेंगे 4 लाख रुपए अगर हम डालते हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं, आपका जो बजट हो आप करके देख लीजिएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4 लाख रुपया 15% के हिसाब से और 30 साल के लिए अगर हम छोड़ देते हैं तो ये आपका बन जाता है 2 करोड़ 65 लाख। अब सोचिए एक अमीर व्यक्ति बन के आप रिटायर होंगे। देखिए रास्ते अमीरी के बहुत सारे हैं, कोई ना कोई रास्ता तो आपके लिए होगा, जो आपको सूट करता है उसको फॉलो कीजिए और अमीर बनिए। अमीर बनना बहुत आसान है, आपको समझना होगा कि हमें, हमारे लिए कौन सा नियम काम करेगा, हमें कौन सा सिस्टम जो है सूट करेगा, उसको आप फॉलो कीजिए। सभी चीज सभी के लिए नहीं होता है। तो ये था तीसरा रूल, और यहाँ पे भी आप जो है एक
रिच जो है रिटायरमेंट आप प्लान कर सकते हैं। आपके जो शादी का बजट हो, अगर 10 लाख का है तो आप उस हिसाब से देख लीजिए, अगर 2 लाख का है तो उस हिसाब से आप जो है, हम एक एग्जांपल लिए 5 लाख का, बाकी आप कम बेसी कर सकते हैं। चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, चौथा रूल कहता है कि अगर हमें 30 साल की बात कर रहे हैं कि 30 साल में अमीर बन जाएंगे, तो क्या लगता है 30 साल में अमीर बन जाएंगे तो उससे पहले हमें सुरक्षा पे ध्यान देना होगा। हम सुरक्षित रहेंगे तभी तो बन पाएंगे अमीर। अगर हमें बीमार हो गए, कोई परेशानी आ गई, तो फिर हमारे ये धरा का धरा रह जाएगा, सारा बेकार हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे सुरक्षा को भी ऐड करना, बिना सुरक्षा किए हुए अपनी और अपने परिवार को बिना सुरक्षित किए हुए ये टारगेट, अमीरी का टारगेट आप कभी हासिल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये रूल चौथा जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज की डेट में लाइफ स्टाइल डिजीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बीमारियां कभी भी किसी को भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, और एक बीमारी आपका पूरा बजट खराब करके रख देगा, पूरा सिस्टम को खराब करके रख देगा। अगर थोड़ा बहुत सेविंग है, खत्म कर देगा। तो सबसे पहले है कि हम अपने और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करें कि अगर किसी को कुछ हो गया तो हमें दिक्कत ना आए, इस सिस्टम को फॉलो करने में ब्रेक ना हो, इस सिस्टम अपने आप चलते रहे जिस तरह से सेट कर दिए हैं। तो उसके लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। आप अपने बजट के हिसाब से, आप ये मत देखिए कि हमको इतने लाख का लेना, इतने का लेना, नहीं। आप अपने बजट के हिसाब से आप 2 लाख का ले सकते हैं, 4 लाख का ले सकते हैं, 8 लाख का, 10 लाख का, जो आपका बजट है, जितना आपका कैपेसिटी है, अपने कैपेसिटी के हिसाब से आप लीजिए, लेकिन जरूर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिना सुरक्षा के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस और प्रत्येक मेंबर का, आपकी, आपकी पत्नी का, आपके बच्चों का जरूर होना चाहिए, ताकि आपके अमीरी के रास्ते में किसी तरह का कोई रुकावट ना आए और आप आराम से फॉलो करते चले जाएं। पांचवा और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपके लिए है, ये अर्निंग मेंबर के लिए है। जैसे आप अर्निंग मेंबर हैं, आपने ये प्लान बनाया, प्लान 1 2 3 जो भी बनाया, तो अगर 1 प्लान बनाए या 2 प्लान बनाए हैं, तो उसके लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। अगर आप अर्निंग मेंबर हैं, अगर किसी कारण से आपको कुछ हो जाता है, तो ये सिस्टम वहीं ब्रेक हो जाएगी और आपका अमीरी का सपना धरा का धरा रह जाएगा। और जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, अपने पत्नी से, अपने बच्चों से, सबसे ज्यादा दुख उसी को होगा। अगर आप चाहते हैं कि जितना प्यार अभी आप करते हैं अपने परिवार से, अपने पत्नी से, अपने बच्चों से, और आप चाहते हैं कि हम ना भी रहें तो उसको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना उठाना पड़े, हम आपके बच्चे की पढ़ाई, शादी ब्याह स्मूथली चलती रहे, आपके घर के खर्चे आराम से चलते रहे। देखिए, अगर किसी कारण कुछ हो जाता है तो आपकी कमी तो रहेगी, लेकिन अगर आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लेते हैं तो आपकी घर की ज़रूरतें पूरी हो जाएगी, आपके परिवार को भटकना नहीं पड़ेगा, किसी के आगे गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, उनको मज़दूरी करनी नहीं पड़ेगी, और अपने इनकम का कम से कम 10 टाइम होना चाहिए। अगर आपका इनकम ईयरली 2 लाख रुपया है, तो कम से कम 20 लाख रुपया होना चाहिए। अगर 5 लाख रुपया है, तो 50 लाख का होना चाहिए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप अपनी पत्नी को उनके बर्थडे पर ये गिफ्ट ज़रूर दें, और आपके द्वारा आपकी वाइफ को दिया हुआ ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट गिफ्ट होगा। और कोशिश कीजिए, आशा कीजिए, दुआ कीजिए इस गिफ्ट को अवेल करने की कभी उनको ज़रूरत नहीं पड़े, लेकिन ये गिफ्ट दे के रखिए। अगर ये गिफ्ट दिए रहेंगे तो आपकी परिवार सुरक्षित रहेगी। आप जिससे प्यार करते हैं उनको परेशानी नहीं उठाना पड़ेगा, आपका परिवार आराम से चलता रहेगा, आपकी कमी रहेगी लेकिन बाकी आप सारा चीज
सिस्टम से कर चुके होंगे। तो प्लीज इसको जरूर अपने परिवार को दें और अपनी पत्नी को खास करके बर्थडे गिफ्ट में इसको दें और दुआ करें कि कभी इसको यूज करने की, अवेल करने की जरूरत नहीं पड़े। तो ये पांचों रूल को अगर हम फॉलो करते हैं तो एक अमीर व्यक्ति हम जरूर बनेंगे। हमारा काम है मार्गदर्शन करना। जितना ज़्यादा आप फॉलो कर पाएंगे उतना तेजी से, उतना जल्दी आप अमीर बनेंगे। और भी कई रास्ते हैं, आप ढूंढना शुरू कीजिए, आप जानने की उत्सुकता अपने अंदर लाइए कि और क्या रास्ते हैं जो हमें सूट करे। देखिए, आपको बार बार बोलते हैं, हर तरीका हर किसी के लिए नहीं होता है। अगर कोई दूसरे तरीका अपना करके अमीर बन गया है, ऐसा नहीं कि वो आपके लिए भी काम करे। आप कोशिश कीजिए कि आपके लिए कौन सा तरीका सूट कर रहा है, जिसको आप इम्प्लीमेंट करके, अपना करके आप अमीर बन सकते हैं। तो उस तरीकों को खोजिए और इसे फॉलो कीजिए। जरूर एक दिन आप अमीर बनेंगे। जय हिंद, जय भारत। अमीर बनिए।